हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे 4-5 स्टॉक्स की जो कि लाइमलाइट में आ चुके हैं अब। लेकिन स्टॉक्स को समझना लाइमलाइट से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? लाइमलाइट में आने से पहले। लेकिन इन 4-5 स्टॉक्स के साथ बहुत कुछ आपको मिलेगा सीखने को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आती है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम्स की। तो चलिए समझते हैं डिटेल में और कोशिश करते हैं समझने की, कोशिश करते हैं बहुत सारी चीजें सीखने की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब सबसे पहला स्टॉक, ध्यान देना, सीखने को बहुत कुछ होगा। एक ही चीज है, लेकिन एक चीज में आपको जो वैरायटी देखने को मिलेगी वो इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आ रहा हूं वो देखिए, ये TIL लिमिटेड 204 का प्राइस हो चुका है। और बहुत ही ऐसा स्टॉक जो कि शायद ही किसी की नजरों में आ सकता था, क्योंकि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन ना के बराबर का था। पी रेशो जरूर अंडर वैल्यूड था, डेट फ्री स्टॉक था, बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल आप इसको कहोगे। TIL लीडिंग मैन्युफैक्चर फार्मा इंटरमीडिएट्स। देखिए फार्मा इंटरमीडिएट्स की जब बात चल रही थी तो हमारी नजरों में आए थे बड़े बड़े स्टॉक्स, लेकिन उनमें कुछ छोटे स्टॉक में नजरों में आए थे जो TIL जैसे स्टॉक थे। अब TIL जैसे स्टॉक को अगर आप तसल्ली से देखो तो इसके नजरों में आने का कारण पता है क्या था? एक ही कहानी है। देखिए हम आपको कोई नई चीज नहीं कहते, कॉन्सेप्ट वही होता है। स्टॉक बदल जाता है, टाइम फ्रेम बदल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। जैसे ये स्टॉक अपनी डेली की साइकिल को शुरू कर रहा था, आज आपको लगेगा ये स्टॉक पहुंच चुका है, जबरदस्त रैली दे चुका है और अपने इस लिक्विडिटी जोन की तरफ अग्रसर है धीरे धीरे करके। देखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है साइकिल का स्टार्ट होना। आज तो आप देख रहे हो कि ये स्टॉक 140 के लेवल से मूव करके 210 तक, 205 तक पहुंच चुका है। लेकिन जरा देखिए, ये वो लेवल है जहां पे आपको मिलती है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। मान लो आप 145 पे इसको बाय करने की सोच रहे हो, आपको पता है भाई 20 पॉइंट का रिस्क है। गेन देखिए कहाँ गया आज की डेट में, ये 60 पॉइंट ऊपर ही गया, बल्कि कम नहीं गया। लेकिन ये TIL के स्टॉक का जो साइकिल का स्टार्ट होने का था, अब यहां पे हो क्या रहा था? फार्मा स्टॉक्स, बाकी जो इसके कैटेगरी के हैं, जो बड़े स्टॉक्स हैं, वो धीरे धीरे मूव ऑलरेडी बना चुके थे। और जैसे ये स्टॉक हमारी नजरों में आया तो आपके सामने ये आया, देखिए अंडर वैल्यूड स्टॉक इन मार्केट। अब रास्ता देखिए, ध्यान से देखना, रास्ता देखिए। पहली रैली, पहली करेक्शन, दूसरी रैली, दूसरी करेक्शन। आपको प्रोसेस बताया गया। देखिए प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। और ये स्टॉक जो कि 200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी कम था, अगर यहाँ पे डिटेल में देखोगे, जब आपको हमने सारी डिटेल शेयर करी थी, यहाँ पे अलग अलग देख सकते हो कितने कम का वो था, डिटेल देखिए। तो आप जब इसको देखोगे समझोगे तो आपको पता लगेगा। TIL जो कि आज देखिए, अब आप ये TIL को देखिए आज कहां पहुंच चुका है, 206 पे। अगर परसेंटेज वाइज देखते हो तो कितना रिस्क वहां पे था, देखिए ये लेवल देख सकते हो आप, 40% से ऊपर का गेन। यही नहीं, इसके सेक्टर के और स्टॉक से हम सीखेंगे बहुत कुछ, जिसमें इसके सेक्टर में कौन सा था, न्यूलैंड लैब। जब न्यूलैंड लैब रडार में आया था, और उसका कारण क्या था? उसका भी कारण इसी तरीके का था कुछ। रैली, न्यूलैंड लैब सबसे पहले रडार में आने का कारण था। और उसका देखिए आज पूरा का पूरा फुल लिक्विडिटी एरिया जो है ग्रैब हो गया। अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो मैं कहूंगा भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए जोन है प्रॉफिट बुकिंग का, जो कि बहुत आसानी से अचीव हुआ। स्टार्टिंग में ये सितंबर अक्टूबर सीरीज में जब स्टार्ट हो रहा था मूव, तब आया था। फिर देखिए, फिर उसके बाद रैली में, फिर ये कंसोलिडेशन, और फिर आपके सामने रैली आप देख पा रहे हो। तो न्यूलैंड लैब के शेयर को जब आप देखोगे, आप कहोगे यार वाह। देखिए जरा, ये ग्लैंडमार्क है, और हम न्यूलैंड लैब को भी समझेंगे। देखिए जहां पे हमारे पास नजरों में ये न्यूलैंड लैब आया था, और प्राइस इसका कितना था, 1500-1600 के आसपास का प्राइस था। रैली, करेक्शन, रैली, देखिए पूरा का पूरा टारगेट के पास 2800-2900 का टारगेट न्यूलैंड लैब ने कितनी आसानी से पार टच किया। देखिए बहुत आसानी से। छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उससे इंपॉर्टेंट बात हम बात करने वाले हैं VST टिलर से ट्रैक्टर्स की। यह स्टॉक भी हमारे पास जब आया था, देखिए खुशी तब होती है जब सीखने वाले लोग सीखते हैं और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब भी करते हैं। जब कल की डेट, ये वीकेंड पे हमारे पास कमेंट आया था, VST टिलर ट्रैक्टर में बहुत बेहतरीन कंसोलिडेशन बन रही है। और कहां पे बन रही है? डेली के टाइम फ्रेम पे, वीकली के टाइम फ्रेम पे। ये कंसोलिडेशन देखिए, ये कंसोलिडेशन देखिए, जैसी ये कंसोलिडेशन बन रही थी तो ये रडार में आया। और आज की डेट में ये पिक्चर देखिए, क्या जबरदस्त रैली, सीधे 2500 से 29 थी, जो कि ये जोन था वहीं टच होके आया है। ये कौन सा है? VST टिलर। अब और इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे जो कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी और इंपॉर्टेंट है। और क्यों? जैसे अभी हमने बात करी थी TIL की, अब देखना, मैं इसीलिए आपके सामने ये सारी चीजें रखता हूँ। देखिए TIL का बेस कंसोलिडेशन,
वीएसटी का बेस कंसोलिडेशन देख रहे हो, बस उसी तरीके का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि अलग अलग तरीके के चीजें जब आप स्टॉक्स को देखोगे वो कब मिलेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस बताई गई है। प्रैक्टिस क्या है? 5,000 स्टॉक्स तो कम ही है, लेकिन 5,000 चार्ट्स पर मंथ। देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल सी द इम्पैक्ट इन योर डिसीजन मेकिंग, इन योर अंडरस्टैंडिंग एंड इन योर एग्जीक्यूशन एज वेल। कॉन्फिडेंस होगा, एनालिसिस आपने की होगी, अच्छे से समझा होगा, देन देयर विल बी कॉन्फिडेंस। क्योंकि मार्केट में पैसा लगाना है तो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर चाहिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस कैसे होगी? टाइम स्पेंड करके। तो अगेन सब चीजें किस पे हैं? टाइम पे जुड़ी है। देखिए लर्निंग के लिए प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज रेडी है, लेकिन ये आप जब आपके पास टाइम होगा तभी देख पाओगे। टाइम नहीं होता किसी के पास। आज की डेट में अगर मैं कहूं कि आपको कोई चीज सीखना है, लेकिन जिसका पैशन होगा, जिसको सीखना है, टाइम बस उसी के पास होगा, बाकी किसी के पास टाइम नहीं होगा। मार्केट को सब देखिए बहुत आसान लेते हैं कि बहुत जल्दी ये चीज हो जाएगी, क्या ही इसमें है। लेकिन मैं कहूंगा जो असली जो मेहनत है ना, वो है टाइम स्पेंड करने में। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे, असली जो मेहनत है वो टाइम स्पेंड करने में है। ये बहुत सारी वीडियोज है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताए गए हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रैक्टिस करोगे ना, जो वहां पे टाइम लगाना है, जो मंथ की एक्सरसाइज आपको बताई गई है, उसको 1 महीने नहीं, उसको कंटिन्यू रखोगे अगर 4-5 महीने तक, तो यू विल फील द डिफरेंस। तो वो टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। अभी तो हमने क्या देखे? वीएसटी टिलर को देखा, न्यूलैंड लैब को देखा, टीआईएल को देखा, अब जरा देखिए जेन टेक्नोलॉजी। अब ये स्टॉक अभी रिसेंटली जैसी ये कंसोलिडेशन चल रही थी डेली की, इस स्टॉक ने जैसे इस मूव को पार करना स्टार्ट किया, कौन सा मूव? ये वाला लेवल। जैसे ही स्टॉक ने इस लेवल को पार करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए इन लेवल से, यानी कि पिछले ये जो मई की स्टार्टिंग से ही आने लग गए थे, अप्रैल सीरीज में ही आने लग गए थे कि भाई ये जो है एक पॉजिटिव मूव है, पॉजिटिव साइकिल स्टार्टेड है और ये हमारे पास लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी बन रही है। देखिए बहुत सारे कमेंट्स इसके ऊपर आए। ये है जेंसार टेक्नोलॉजीज। जेंसार टेक्नोलॉजी स्टॉक का नाम क्या है? जेंसार टेक्नोलॉजीज। अगर नाम नहीं आपने देखा तो बोल्ड में यहाँ देख सकते हो, और बोल्ड में ये जेंसार टेक्नोलॉजीज को आप देख रहे हो कितने कमेंट्स इसके आए, और अगर आप उनमें से एक हो तो आप देख सकते हो कि इसका इम्पैक्ट कहाँ गया। और उससे इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन हमें ये देखने को मिली, ये वाली कंसोलिडेशन, मोमेंटम बॉक्स वाली। उसके बाद देखिए रैली आपके सामने है, आपके सामने रैली है, और बेस देखिए 280, आज कहाँ है? 380 के प्राइस पे। चलिए ये तो देख लिया आपने, ग्लैनमार्क को देख लीजिए। आप कहोगे यार वाह, ग्लैनमार्क का जैसे जब मूव स्टार्ट हो रहा था डेली पे, ये मूव स्टार्ट हो रहा था, और इसका टारगेट जोन अभी जो पीक टारगेट है वो अभी दूर है, वो 680 का है, तो बीच में कंसोलिडेशन चलती रहेंगी। लेकिन ग्लैनमार्क ने बहुत बेहतरीन मूव दिया। देखिए ये आपके सामने वीएसटी का इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, प्रोसेस सब में ये न्यूलैंड का देखिए प्रोसेस पार्ट, ये आपके सामने टीआईएल का पार्ट आपने देखा अभी। अब ये देखिए ग्लैनमार्क, क्या प्राइस है? 440। टारगेट जोन पहला, दूसरा, तीसरा। छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब टीआईएल को ही आप देख लीजिए, ग्लैनमार्क को, ये जेंसार टेक्नोलॉजीज को देख लीजिए, ग्लैनमार्क को देख लीजिए, तो सब में साइकिल पॉजिटिव स्टार्ट हो रही थी, तभी ये स्टॉक नजरों में आए। तो ये लाइमलाइट में यहाँ पे नहीं होते, इस जोन में नहीं होते, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो ये धीरे धीरे लाइमलाइट में आने लग जाएंगे। जब दूरी बढ़ जाती है तो लाइमलाइट में आते हैं, लेकिन जब ये दूरी कम होती है तब ये लाइमलाइट में नहीं होते। बट जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, उनको पता है कि भाई ये लाइमलाइट में अभी नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा रिस्क हाई होता रहेगा, और प्रोबेबिलिटी भी वहां पे ऊपर कम होती रहे। ऐसा नहीं भाग नहीं सकता, भाग सकते, बट अब रिस्क हाई हो चुका है। यहाँ पे रिस्क 450 पे अगर आप खरीद रहे हो, आपको पता है कि भाई आपका 25 पॉइंट 30 पॉइंट का रिस्क है, लेकिन यहाँ पे कितना रिस्क है आपको पता नहीं है। या छोटे टाइम फ्रेम वाइज जाओगे, या आप देखोगे क्लियरली यार दूरी बढ़ गई तो बुकिंग का टाइम है, ये तो अब फ्रेश मैं कहूँगा एंट्री का टाइम नहीं। अगर न्यूलैंड लैब को आप देख लो तो आप क्या कहोगे? फ्रेश एंट्री की सोचोगे। यहाँ पे देखिए ये 2900 पर क्या फ्रेश एंट्री की सोचोगे? मैं कहूँगा यार बहुत रिस्की एंट्री है ये तो। अगर करनी है एंट्री तो 1600, या फिर ये 2000 के लेवल पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज के क्लोज है, तो ये लेवल्स है। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उम्मीद करूंगा कि बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीख पा रहे होगे इन वीडियोस के माध्यम से। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपके सीखने की जो स्पीड है वो 10 गुना हो जाएगी जब आप वो 5,000 चार्ट्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे मंथली बेसिस पे। वो स्पीड की, वो सीखने की प्रैक्टिस 10 गुना हो जाएगी जब आप प्राइस एक्शन सीरीज के देखते देखते ये चीज भी स्टार्ट कर दोगे। लेकिन मैं कहूंगा प्रैक्टिस ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन टू बी वेरी फ्रैंक, ये कड़वी सच्चाई है। अगर आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपके खुद के एक नजरिया बनेगा,
आप स्टॉक्स को, ये तो आपने एक एक अंडरस्टैंडिंग से देख रहे हो कि हाँ प्राइस एक्शन देखिए, उसके अंडरस्टैंडिंग से देख रहे हो, लेकिन जब आप देखते रहोगे तो आपका क्या किस तरीके से नजरिया बनता है मार्केट को देखने का, वो आप खुद देखिए। एक डिफरेंट व्यू पॉइंट होगा आपका, और उस हिसाब से आप आगे चलोगे। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 4 नहीं 5 स्टॉक्स को यहाँ पे देखा, लाइमलाइट में आ चुके हैं अब ये, लेकिन अब ये लाइमलाइट में आ चुके हैं, ये ध्यान रखना। और कहाँ पे देखना होता है लाइमलाइट में आने से पहले, क्लोजिंग टू द मूविंग एवरेज साइकिल की स्टार्टिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।